आप सभी का स्वागत है। कंट्री प्रोफाइल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिटेल्स हम आपके पास लेकर आए हैं पोलैंड की। तो अगर आप पोलैंड में जाना चाह रहे थे, माइग्रेट करना चाह रहे थे, नॉर्मली ट्रैवल करना चाह रहे थे, हनीमून पे जाना चाह रहे थे, फैमिली के साथ जाना चाह रहे थे, तो उसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे वो कैसा देश है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, लोग कितने खुश रहते हैं, कैसा कल्चर है क्या नहीं है, इनकम कितनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ये वीडियो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पोलैंड के बारे में बताएगी, अलॉन्ग विद कंपैरिजन विद इंडिया। इसमें इंडिया के साथ बिल्कुल फेस टू फेस कंपैरिजन भी होगा, साथ के साथ रैंडम कंट्रीज जो यूरोप की हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर लगे। तो आइए जानते हैं। 2021 के एस्टिमेट्स के अनुसार पोलैंड की जीडीपी है $635 बिलियन, 635 बिलियन USD। काफ़ी अच्छी इकनॉमी है। इंडिया की इन कंपैरिजन है 3.09 ट्रिलियन $, इकनॉमी। अब इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, तो आप सोच रहे होंगे पोलैंड की तो बहुत छोटी इकनॉमी है, इंडिया से तो काफ़ी छोटी है। ऐसा नहीं है, पोलैंड देश भी काफ़ी छोटा है इंडिया के मुकाबले, तो उस हिसाब से वहाँ पे फिर भी काफ़ी ठीक है। 635 भी। इटली को हमने एक रैंडम कंट्री को यहाँ पे इटली को इंक्लूड किया। इटली की यहाँ पे इकनॉमी है $2.01 ट्रिलियन की। तो ये इसको आप समझ सकते हैं। इटली तो वहाँ की वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन यूरोप है, तो ऑब्वियसली उनकी इकनॉमी बड़ी मिलेगी। अब बात आते हैं पॉपुलेशन की। जैसे मैं आपको बता रहा था, इकनॉमी छोटी बड़ी होने से कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे पोलैंड की जो पॉपुलेशन है वो है 38 मिलियन, सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख लोग, दैट्स ऑल। 3 करोड़ 80 लाख, राइट। और इन कंपैरिजन इंडिया की है 1.37 बिलियन, यानी 137 करोड़। काफ़ी हो गया ना डिफरेंस, कितना ज़्यादा। और यहाँ पर हमने एक रैंडम कंट्री को इंक्लूड किया, डेनमार्क की है 5.8 मिलियन, यानी 58 लाख, दैट्स ऑल। तो उस हिसाब से डेनमार्क काफ़ी छोटा देश है, लेकिन उनकी इकनॉमी काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे एवरेज इनकम की अगर बात करें तो पोलैंड की एवरेज इनकम काफ़ी कम है। अगर शेंगन एरियाज को हम काउंट करें तो वन ऑफ द लोवेस्ट वहाँ पे इनकम है, वो है $16,700 पर ईयर, जो कि अगर मंथली INR में उसे कन्वर्ट करते हैं तो एक महीने की इनकम बनती है 1,02,000। ये देखिए एवरेज है, आप इसे मिनिमम इनकम से मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो मिनिमम इनकम में इनरोल होते हैं और उनकी रुपए में जब उसे कन्वर्ट किया जाता है ज़्लॉटी से, तो वो वैल्यू काफ़ी कम आती है। तो एक रीज़न के तौर पे अगर हम ले तो 1,02,000 वहाँ पे एवरेज सालाना इनकम है। इन कंपैरिजन इंडिया में सालाना इनकम है $2,200 और एवरेज यहाँ पर बनता है $13,500 रुपये। देखिए डॉलर फ्लक्चुएट होता रहता है। हमारी पिछली वीडियो में इसका एस्टिमेट 14,000 रुपीज़ पर मंथ था। ये फ्लक्चुएशन हल्की फुल्की होती रहती है। और लाटविया को हमने इसमें कंपेयर करा क्योंकि लाटविया इज़ अनदर लो इनकम कंट्री। तो लाटविया की जो सालाना इनकम है वो है $17,300, दैट्स इट। और अगर उसे भी हम रुपये में कन्वर्ट करें तो 1,05,600 रुपये बनते हैं पर मंथ, जो कि अगेन यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी कम है। हम वहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें तो पोलैंड के अंदर लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, 98.74%। ऑब्वियसली बाहर के देश हैं, उनका लिटरेसी रेट नॉर्मली ज़्यादा ही मिलता है। इंडिया के इन कंपैरिजन इंडिया ने भी काफ़ी डेवलपमेंट की है पिछले कुछ सालों में, तो इंडिया का जो है वो लिटरेसी रेट है 77.5%, जो कि काफ़ी ठीक है पहले से। और हमने इसमें एक रैंडम कंट्री को इंक्लूड करना था, तो इस बार हमने चेक रिपब्लिक को इंक्लूड किया। तो चेक रिपब्लिक का है 99.8% लिटरेसी रेट, जो कि अगेन काफ़ी इंप्रेसिव है, ऑलमोस्ट 100% ही कह लीजिए आप। काफ़ी सारे व्यूवर्स ये चीज़ पूछते हैं कि सेक्स रेशियो कैसा है वहाँ पे। सोसाइटल नॉर्म्स को समझने के लिए सेक्स रेशियो का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो होता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स अवेलेबल फॉर एवरी 1,000 बॉयज, यानी अगर 1,000 मैन है वहां तो उनके कंपैरिजन में वुमेन कितनी है। तो इस हिसाब से पोलैंड का सेक्स रेशियो काफी अच्छा है। हर 1,000 मेल्स के लिए वहां पे 1,072 फीमेल का रेशियो है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। हमने इसमें इंडिया को इंक्लूड किया, तो इंडिया की फिगर अभी एज ऑफ नाउ जो पुराना डाटा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट कैलकुलेशंस हुई नहीं है, तो उसके हिसाब से 937 फीमेल्स हैं फॉर एवरी 1,000 मेल्स। ये तो बहुत कम होता था, ये तो फिर भी काफ़ी इंप्रूव हो गया। और जो दूसरी फिगर्स बताती है वो 940 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन ऑफिशियल एस्टिमेट्स अभी आए नहीं है। लेटेस्ट जब भी आएंगे वो हम आपको बताएंगे, बट एज ऑफ नाउ इसे आप 937 मान के चले। तो यहाँ पर हम रैंडम कंट्री स्वीडन को ले लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे थे। तो स्वीडन का जो सेक्स रेशियो सरप्राइजिंगली 996 फीमेल्स फॉर एवरी 1,000 मेल। थोड़ा सा हमें भी शौक लगा था, क्योंकि वहाँ पे फीमेल जनरली ज़्यादा ही होती है मेल्स के मुकाबले।
नेक्स्ट हमने HDI लिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो वहाँ पे पता लगाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, और वहाँ पे इनकम गैप कितना कम है, लिटरेसी रेट कितना अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी हम आगे जानेंगे वो कितनी अच्छी है। तो उस हिसाब से HDI जो पोलैंड का है काफ़ी इंप्रेसिव है, 0.884 जो 2021 के एस्टिमेट्स बताते हैं, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। इंडिया उधर ऑन द अदर हैंड इज डेवलपिंग बट स्टिल फार बिहाइंड एट 0.645। ये तो बहुत ही कम होता था, ये भी रिसेंट कुछ सालों में इंप्रूव हुआ है, दिस इज़ वेरी गुड। तो ग्रीस का यहाँ पर है 0.891, हमने ग्रीस को इसमें रैंडम कंट्री लिया, तो ग्रीस का काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वहाँ पे एक एवरेज इंसान मेल फीमेल सब मिला के कितना जीते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ के देश की हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बहुत जताता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा है, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स कितनी है, मेडिसिन कितनी अवेलेबल हैं, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पोलैंड की काफ़ी अच्छी है, इंप्रेसिव है, 78.95। इसे आप राउंड अप करके 79 मान लीजिए, यानी वहाँ पे एक आम तौर पे एवरेज इंसान 79 तो जीता ही है इस डाटा के अनुसार, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई 79 जीता है, ऐसा मत सोचे, ये एवरेज है। लोग वहाँ 100+ भी बहुत सारे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्री मेच्योर भी जिनकी डेथ हो जाती है, तो उसको सारे को एवरेज मिला के ये डाटा निकाला जाता है। सेकंड है ऑफ जो इंडिया का अगर हम लेते हैं, यहाँ पे इंडिया जो है 69.96 ऑफिशियल डाटा कह रहा है, बट ऐसा 70 आप इसे मान लीजिए, 0.04 का ही फर्क है। 70 कुछ आंकड़ों में तो 70 से भी ऊपर है, तो हम 70 एवरेज ले लेते हैं, विच इज़ ओके, बट इट नीड्स फर्दर इंप्रूवमेंट। हमने यहाँ पे नेक्स्ट कंट्री जो कंपैरिजन में ली है वो स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक शेंगन स्टेट है, काफ़ी सारे लोग आप में से जानते नहीं होंगे, बट स्लोवेनिया जो है, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे जो यूएस के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ जो थी वो स्लोवेनिया की हैं, मतलब हैं अभी भी उनकी वाइफ, बट वो जो बिलोंग करती हैं स्लोवेनिया से करती हैं। तो हम स्लोवेनिया की अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो है 81.54 ईयर्स, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। ये सारा डाटा 2021 के एस्टिमेट्स पर आधारित है। अब कुछ व्यूवर्स ने लास्ट जब हमने पोर्चुगल की वीडियो प्रोफाइल की, हमने जब डिस्कस की थी, ऐसे ही जब आंकड़े पोर्चुगल के निकाले थे, तो कुछ व्यूवर्स ने हाइट के बारे में भी पूछा था कि भाई आप हाइट भी बताया करें। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हमने इस बार हाइट को लिया हुआ है। पोलैंड में एवरेज हाइट जो मेल की है वो है 5 फुट 10.5 इंच। कितनी, आई मीन इट्स क्वाइट इंप्रेसिव, यानी वहाँ पे हर कोई 5 मतलब 5 10.5 तो वहाँ एवरेज हाइट है, यानी 6+ की कितनी ह्यूज पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। और फीमेल की एवरेज हाइट है 5 फुट 5.5 इंच, विच इज़ अगेन क्वाइट रिमार्केबल। इंडिया को अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो उनकी जो फीमेल की हाइट है, हमारी मेल की यहाँ पे एवरेज हाइट है 5 फुट 5.5 इंच। देखिए हाइट मैं आपको इसके पीछे बताऊंगा कंसेप्ट क्या है, और फीमेल की है 5 फुट। हमने यहाँ पर कंपैरिजन के तौर पे स्पेन को ले लिया, तो स्पेन में एवरेज मेल हाइट है 5 फुट 8.5 इंच और फीमेल हाइट है 5 फुट 4 इंच। अब देखिए इंडिया के अंदर भी बहुत टॉल हैं लोग, आप जाएंगे हर जगह, हर स्टेट में लंबे छोटे हर जगह मिलते हैं, राइट। अब ये एवरेज निकाली जाती है जिसमें सारी पॉपुलेशन को लिया जाता है, क्योंकि इंडिया में मॉल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है। पहले से इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मॉल न्यूट्रिशन जहाँ पर जितना ज़्यादा होगा, ये स्केल ऑटोमेटिकली उतना ही कम रहेगा। तो जितने ज़्यादा लोग, अब देखिए इंडिया से पीछे चाइना होता था, लेकिन आज की डेट में एवरेज हाइट में वो चाइना इंडिया से आगे आ चुका है, विच इज़ क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड से डेवलपमेंट हुई है और इतना सब कुछ एबेंडेंटली अवेलेबल है, जिससे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ह्यूमन हाइट इंक्रीज होती है। ह्यूमन हाइट इंक्रीज होती है क्योंकि बच्चों को बचपन से अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर रहता है, घर का खुशहाल माहौल रहता है, तो बच्चों की हाइट अच्छी जाती है। तो यही चीज़ पोलैंड के अंदर है, वहाँ पे अच्छे से मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा वहाँ पे डाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, माल न्यूट्रिशन नहीं है, राइट। इसकी वजह से वहाँ पे हाइट काफ़ी अच्छी हैं। तो होपफुली आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर जब माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ड्रास्टिकली काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी हाइट जो है। अब नेक्स्ट है जो हैप्पी इंडेक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर आप वहाँ पे माइग्रेट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पोलैंड के अंदर जो हैप्पी इंडेक्स है वो है 6.16। हैप्पी इंडेक्स काफ़ी सारी चीज़ों पे बनता है, जैसे आप वहाँ पे कितने खुश हैं, फ्रीडम से कितने खुश हैं, हेल्थ केयर से कितने खुश हैं, अपनी इनकम से कितने खुश हैं, कैरियर से कितने खुश हैं, सिस्टम से कितने खुश हैं, गवर्नमेंट से कितने खुश हैं, राइट, सोसाइटी से कितने खुश हैं। हैप्पी इंडेक्स उस पर कैलकुलेट होता है रफली। तो पोलैंड का जो हैप्पी इंडेक्स है वो है 6.16, विच इज़ वेरी ओके, विच इज़ वेरी गुड इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया का काफ़ी पुअर है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इंडिया में लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। यहाँ पर है 3.573, राइट। इसमें कंपैरिजन में लिया बेल्जियम का, बेल्जियम में है 6.834। जितना ज़्यादा होगा उतना ही लोग वहाँ पे खुश हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस पॉपुलेशन, यानी वहाँ की कितनी % पॉपुलेशन रिलीजियस है। ये डाटा भी काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि बिफोर वी माइग्रेट टू एनी अदर कंट्री कैन वी नो कि वहाँ पे लोग कितने रिलीजियस हैं। रिलीजियस पॉपुलेशन जो है पोलैंड की वो है 92% और 8% लोग वहाँ पे नॉन रिलीजियस हैं। 92% कहते हैं जी हम इस धर्म को मानते हैं, हम 8% कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ पे 95% पॉपुलेशन रिलीजियस है, 5% कहती है कि वो किसी धर्म पे बिलीव नहीं करते। हमने यहाँ पर इस बार रैंडम कंट्री हंगरी को लिया। हंगरी में रिलीजियस पॉपुलेशन 80% है और 20% वहाँ पर भी लोग कहते हैं हम किसी को बिलीव नहीं करते। वर्ल्ड वाइड जो नॉन बिलीवर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है हर साल सबसे स्पीड से वर्ल्ड वाइड। ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन के ऊपर। राइट, आप जानना चाहेंगे उस देश में कितने इमिग्रेंट्स हैं। इससे पहले कि आप भी एक इमिग्रेंट बने, तो पोलैंड के अंदर है 2.1 मिलियन इमिग्रेंट्स एज पर 2019 डाटा। 19 का ही डाटा है, अभी 20 या 21 का डाटा भी रिलीज नहीं हुआ है। उस हिसाब से यानी 21 लाख वहाँ पर इमिग्रेंट्स रहते हैं ऑलरेडी। इंडिया की अगर बात करें तो हमारा 2015 का ही डाटा है, उसके बाद कोई डाटा ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। तो 2015 में डाटा आया तो इसका मतलब 2014 में कैलकुलेशन हुई होंगी XYZ, तो उस हिसाब से 5.2 मिलियन इमिग्रेंट्स यानी 52 लाख। लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स इसको 10 गुना ज़्यादा भी बताती हैं। हमने यहाँ पे कंपैरिजन ले लिया फ्रांस का। फ्रांस में 8 मिलियन इमिग्रेंट्स रहते हैं एज ऑफ 2020 यानी 80 लाख, राइट, जो कि अगेन ह्यूज नंबर है। ये सारा डाटा पोलैंड का आपको पोलैंड को समझने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जब भी आप कभी भी किसी भी देश में माइग्रेट करें या ट्रैवल करें, हमेशा वहाँ की स्पेशलिटी को, वहाँ की अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, सारी चीज़ों को ध्यान पे रख कर जाएं। अगर आप किसी भी देश में घूमना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो इस चैनल पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी हर जगह हेल्प करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है पोलैंड की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और भी डाटा के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय।